हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ डिस्कशन हो चुका था। क्वेश्चन एग्जांपल 1 हो गए थे। एग्जांपल 1 की आगे की बात करेंगे। एग्जांपल 2 क्या कहता है? एग्जांपल 2 हमसे कहता है कि शो दैट पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of a square. स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये आपको शो करना है भाई। अब स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो स्क्वायर कैसे हो सकता है ये समझना आपको। अगर आपके पास ये पॉइंट स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? सभी साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल करके ही बात कर सकते हैं। तो भाई डिस्टेंस क्या है? डायगोनल्स निकाल सकते हैं या तो साइड निकाल सकते हैं। तो डायगोनल्स और साइड निकाल लीजिए। अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं और साइड इक्वल्स आती हैं तो स्क्वायर होगा, और अगर साइड इक्वल है डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये नाइन्थ में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि जो साइड है वो जो वर्टिसेस है, सपोज दैट ये 4 वर्टिसेस है ए बी सी और डी। ये है आपके पास तेरा 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4, ये बोला गया है आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। चलिए बात करते हैं स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। कह रहा है कि एग्जांपल सेकंड ए कितना दिया गया है? वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस दिया गया है, पॉइंट्स दिया गया है। ए कितना दिया है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है आपके पास ए कितना दिया गया? 1, 7, बी कितना दिया गया है? 4, 2, सी कितना दिया गया है? -1, -1, डी कितना दिया गया है? -4, 2। ये इंफॉर्मेशन हमको है, और अगर ये इंफॉर्मेशन है आपके पास तो हम ये कह सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है क्या? d x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये चीज होना चाहिए आपके पास। तो डिस्टेंस फार्मूले से d स्क्वायर को पता है तो हम क्या निकाल लें? सारी साइड निकाल लें और ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी क्या निकलेगा? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, मतलब b माइनस है तो b माइनस है क्या होगा? आप देखिए 4 - 1 3 का स्क्वायर, 2 - 7 -5 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 9 + 25। ए बी जो मिला 9 + 25 मिला क्या? 34 यूनिट। उसके बाद बीसी की वैल्यू जगह देखा जाए बीसी कितना आपके पास? अब यहां बी पहला पॉइंट है, सी दूसरा पॉइंट है, तो सी माइनस बी होगा, सी माइनस बी होगा।
तो -1 -4 क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस फिर -1 -2 -1 और फिर से हो जाएगा -2 का स्क्वायर। BC कितना मिलेगा, वही मिलेगा -5 का स्क्वायर 25 बनेगा, -3 का स्क्वायर कितना बने आपके पास 9 बचेगा, इसका मतलब 34 यूनिट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ABC मिल गया तो आप AD निकाल सकते हैं, CD निकाल सकते हैं। CD में आपके पास C पहला हो गया, D दूसरा पॉइंट हो गया, तो D माइनस C -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पास यहाँ माइनस है और यहाँ जैसे वैल्यू फार्मूले रख लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो CD की वैल्यू भी कितनी आई, 34 है यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े, CD की वैल्यू 34 यूनिट आ गई है, तो उसके आगे क्या मिल सकता है, AD मिल सकता है। AD मिलेगा D माइनस है, D कितना है आपके पास -4 और 1 -4 और -1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पास पॉजिटिव है, -5 का स्क्वायर बनेगा, -4 की वैल्यू रखते हो -1 की वैल्यू रखते हो तो -5 बनेगा। उसके बाद में 4 और माइनस का 7, तो 80 की वैल्यू क्या निकल के आई, √34। यहां तो भाई सारी साइड क्या हो गई, जितनी भी डिस्टेंस आई सारी साइड क्या है, इक्वल आई। डायगोनल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जब तक नहीं निकलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल निकलेगा AC कैसे निकलेगा भैया, C माइनस A करोगे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, C माइनस A, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 और -7 का होल स्क्वायर। AC की जो वैल्यू मिली अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64 और 4 64 क्या होगा 68 यूनिट। BD जो डायगोनल है वो कितना है वो भी देख लेते हैं। BD डायगोनल है D माइनस B -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। BD की वैल्यू क्या निकल के देखा गया, -8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा √68 मिलेगा, ये भी यहां पास तो क्या देखा, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, हेंस ABCD क्या है आपके पास, ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ऑल साइड इक्वल मींस AB BC CD और AD और डायगोनल AC is equal to BD, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, ABCD is a square, इसीलिए ABCD क्या है आपके पास, स्क्वायर है। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन एग्जांपल 2 है बेटा, एग्जांपल ध्यान रखिए, एग्जांपल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 3 की बात करते हैं। एग्जांपल 3 क्या कहता है,
एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, एग्जाम्पल थर्ड देख ले। एग्जाम्पल थर्ड हमसे कहता है कि भैया शो द अरेंजमेंट ऑफ साइड्स, shows the arrangement of the desk in classroom। बगल में डायग्राम दिया गया है, क्लासरूम में अरेंजमेंट दिया गया है डेस्क का। आसिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड एट ए बी सी, सी पर सीटेड है, यानी आपके पास क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,4 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया 8,6। Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer। अगर आप ये क्या सोच सकते हैं कि ये जितने भी हैं इसमें सीटेड है लाइन में। भाई लाइन में सीटेड है तो लाइन में सीटेड होने का मतलब क्या, एक ही लाइन में आ रहे होंगे, और जब एक ही लाइन में आ रहे होंगे तो हम उसको कहते क्या चीज है, जब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आते हैं तो उसको कहते हैं कॉलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाए तो एक ही लाइन में सीट करते हैं, और अगर कॉलिनियर्स नहीं होंगे तो सीट नहीं करते। चलते देखते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, बात बनती रटी चले तो आगे बढ़ गए। तो हमने देखा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते समय क्या ध्यान रखना आपको, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला है क्या, डिस्टेंस फार्मूला हमको ये कहता है कि d इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको दिया गया डिस्टेंस फार्मूला। और ए की डिस्टेंस निकालते हैं तो आप ए की निकालेंगे तो b माइनस ले करेंगे तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो मिला क्या आपके पास 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 9, 2 टाइम्स ऑफ 9, तो आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 मींस 3 बाहर आ जाएगा, 2 यूनिट आपको पार करना जाएगा। फिर उसके बाद आगे की तरफ चले, बीसी की बात करें। BC की बात की तो क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 8 BC 8 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और 6 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। BC की वैल्यू क्या मिलेगी 2 यूनिट। उसके बाद में AC की बात करते हैं, AC क्या चीज है, C माइनस A, तो C माइनस A मतलब 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या मिली 8 माइनस 3 मींस क्या कह सकते हैं आप, 8 माइनस 3 का मतलब क्या 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या देगा 25 देगा, और ये भी 25 देगा। कितनी बार 25, 2 बार 25 यानी 5 आप बाहर ले लीजिए और फिर ये बन जाएगा 25, 2 टाइम्स ऑफ 25, एक 2 टाइम्स ऑफ 25 में से 25 बाहर आएगा तो 5 मिलेगा मतलब रूट 2 मिलेगा, और ये हो गया आपके पास। आप चाहे कहना चाहे तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, और जैसे आपने यहाँ पास निकाला था तो मैं इसको लॉजिकली पीछे का कंबाइन करके कह सकता हूँ
2 इंटू 25 में से AC बार 25 बार आएगा तो 5 बनेगा 2 यूनिट। ये तीनों बातें देखा गया, AB BC और AC क्या है देखा गया। तो देखा गया है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं AB और BC को, मुझे क्या मिलता है, नाउ AB प्लस BC का मतलब कितना है, AB प्लस BC और AB कितना है आपके पास 3 √2 प्लस 2 √2 मिलेगा कितना 5 √2। और ये 5 √2 है क्या चीज, 5 √2 हमको AC पता है, AC है, इसका मतलब AB प्लस BC की वैल्यू किसके बराबर है, AC के बराबर। अब जब भाई 3 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट है 3 डिस्टेंस है, तो 2 डिस्टेंस का सम किसी तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता है, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, hence these points are collinear। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और एक और चीज है, कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन में है, दे आर, आप कह सकते हैं दे आर सीटेड इन द सेम लाइन, दे आर सीटेड इन द सेम लाइन में ही सीटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 4 की तरफ। एग्जांपल 4 क्या कहता है भाई, देख लीजिए। एग्जाम्पल 4 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 4 5। कह रहा है कि एक पॉइंट है x comma y, वो इक्विडिस्टेंस पर है, कहां से, दोनों पॉइंट से। ये समझिए इस बात को, कह रहा है कि आप एक रिलेशन फाइंड आउट करिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एक रिलेशन को फाइंड आउट करिए such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5। किसी इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बराबर डिस्टेंस पर। तो मान लेते हैं जो पॉइंट हमारे पास P है, ये आपके पास P पॉइंट है, इसकी A से डिस्टेंस और इसकी B से डिस्टेंस, AP और DP ये आपस में क्या है, बराबर है, AP इक्वल टू DP, इक्विडिस्टेंस पर है। लेट्स गिवन में क्या है आपके पास, पॉइंट P क्या है, x comma y, A 1 comma 7 या 7 comma 1 क्या दिया गया, देख लीजिए आप, 7 comma 1 और उसके बाद में क्या है 3 comma B जो दिया गया है आपके पास 3 comma 5। ठीक है, जो P है, P इज इक्विडिस्टेंस
जो P है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्विडिस्टेंस पर, इसका मतलब आप लिख सकते हैं AP is equal to DP, ये लिख सकते हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पर आप ये भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये चीज है आपके पास तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो AP is equal to DP है आपके पास। अब जानते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, पॉइंट दिए गए पॉइंट से डिस्टेंस निकल सकती है आपके बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो हम ये क्या कह सकते हैं भैया, हम कह सकते हैं भैया AP और BP क्या इक्वल है, तो AP की AP लिख लीजिए, BP की BP लिख लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, AP में P माइनस A करेंगे और BP में P माइनस A करेंगे। तो इधर लिखते हैं AP लिख रहे हैं, AP क्या है आपके पास P माइनस A मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी लिख रहे हैं dp लिख रहा है P माइनस A मतलब x माइनस P माइनस B यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर और उसके बाद में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ कैंसिल हो गए, इक्वेट हो गए, खत्म हो जाएगा। खत्म बनेगा तो मिलेगा क्या आपके पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और उसके बाद में इज इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं आप दोनों तरफ, क्या करेगा ओपन करते समय, x स्क्वायर 49 और माइनस का 14x प्लस y स्क्वायर 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर 9 माइनस का 2x y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10। यह आप देखें यहां से ये x2 से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, ठीक है। 49 1 कितना मिला 50, 14x माइनस का 2y, इधर कितना बन रहा आपके पास 25 और आपके पास 9 कितना मिला 34 और माइनस का 2x और माइनस का 10y। इन सब भाई साहब को एक तरफ ले जाइए, आप वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले लीजिए और डिजिट को डिजिट की तरफ ले लीजिए। वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले लीजिए, डिजिट को डिजिट की तरफ लेने के बाद बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इन सब को घर ले जाओ या उन सब को उधर ले आओ, लेकर के आते हैं डिजिट को उधर ले गए और वेरिएबल को उधर ले गए। माइनस का 14x माइनस प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का 10y और 34 माइनस का 15, ये मिला गया माइनस का 12x और ये क्या मिलेगा माइनस का 8y सॉरी प्लस का 8y, सब्ट्रैक्ट होकर के क्या दिया माइनस का 16। और अगर आप देखें यहां से यहां पास 6 होगा बेटा, तो यहां पास आपका
बचेगा। सही है, ठीक है, सही है। अब यहां से माइनस का एक कॉमन ले लीजिए, माइनस का एक कॉमन ले लीजिए। माइनस का एक कॉमन लेंगे तो अंदर x और माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 16, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलता है? 2 मिलेगा, ठीक है। और तो वीडियो और बताओ। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है भाई? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। क्या पॉइंट फाइंड करना है? पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। इस बात को समझिए, पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस क्या होता है ये समझिए इस बात को। ये आपका है, इस यहां वाला पॉइंट आपका लिखना है, ये यही तो पॉइंट है y एक्सिस में, ये वाला पॉइंट लिखना है। तो ये वाला पॉइंट कैसे लिखोगे? अगर मैं यहां पास 2 लिख देता तो ये वाला पॉइंट क्या होता? 0, 2 होता, यहां होता 3, तो ये वाला पॉइंट लिखते 0, 3, ये लिखते तो 0, 4, आगे 0, 5। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं y एक्सिस में, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लेना चाहते हैं तो वो पॉइंट किस तरीके से दिखेगा? 0, y दिखेगा। 0, 2, 0, 3, 0, 5 मींस 0, y। कैसा पॉइंट दिखेगा y एक्सिस में? वो 0, y। अब y चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सारा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस की बात करें हम तो सॉरी, पॉइंट ऑन y एक्सिस ये हो गया। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या बात है? ये तो पॉइंट ऑन y एक्सिस की बात हुई थी यहां पर, y एक्सिस की बात हुई थी यहां पर। तो अगर मैं पॉइंट ऑन x एक्सिस की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं, आपके पास अगर ये 2 है तो 2, 0, 3, 0, 4, 0 एंड 5, 0। तो ओवरऑल इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं? इस पॉइंट को और लिख सकता हूं x, 0 ये लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में, यानी आप वेरिएबल के फॉर्म में x, 0। ये कैसा पॉइंट है? y x एक्सिस में पॉइंट है, ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी x, 0। x एक्सिस में सारे पॉइंट इस तरीके से दिखेंगे, y एक्सिस में सारे पॉइंट कैसे दिखेंगे? इस तरीके से दिखेंगे। मैंने जनरल फॉर्म लिख लिया इसका 0, y। अब मेरी बात सुनो, तो कोई भी पॉइंट अगर बोला जाता है किसी एक्सिस में, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में बोला जा रहा है उसका, तो उस कोऑर्डिनेट में उसका अपोजिट वाला कंटेंट गायब हो जाएगा, मतलब 0 रहेगा। अगर बोला जाता है कि x एक्सिस पे पॉइंट, तो x का अपोजिट वाला कंटेंट पॉइंट में गायब रहेगा, 0 रहेगा उस पर। y एक्सिस में बोला जाता है पॉइंट, तो y का अपोजिट कंटेंट गायब रहेगा उस पर। इस बात को समझ लीजिए, तो आपको भी समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पॉइंट ऑन y एक्सिस लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट y एक्सिस की बात हो रही है, तो x गायब है और ये y है आपके पास, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है इज इक्विडिस्टेंट दिस पॉइंट p जो है
P जो है P इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कहां से है, कौन से पॉइंट से है, फ्रॉम पॉइंट ए 6,5, फ्रॉम पॉइंट ए 6,5 एंड B -4,3, ये है हमारे पास। अब इतनी इंफॉर्मेशन है तो आगे की तरफ बात कर सकते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट हो सकती है आपके पास। -4,3 ये आपके पास है और ये आपके पास, तो आप जानते हैं तो AB इसमें भी तो आपके पास इक्विडिस्टेंस का मतलब है ये पॉइंट जो P है मतलब 0,y है, ये इस पॉइंट और उस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हम कह सकते हैं AP B, ये कह सकते हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला आप क्या कह सकते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला कह सकते हैं D √√(x1 x2) का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, बस इतनी इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। आगे की तरफ से है तो मिलेगा क्या हमको, आगे की तरफ से तो मिला क्या AP यानी P माइनस A, B की मतलब P माइनस D, तो ये चीज दिखा कि AP और BP क्या चीज है, हमने कैलकुलेट किया, तो हमको क्या दिखा P माइनस A, तो P क्या आपके पास P है 0, x2 x1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखेगा y माइनस 5 होल स्क्वायर, इधर भी लिखेगा। BP क्या आपके पास, यहां पास भी 0 माइनस होल स्क्वायर, माइनस का 4 था, माइनस प्लस हो गया, प्लस उसके बाद y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, पूरे में है क्योंकि होल अंडर रूट ये खत्म हुआ, -6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ओपन कर दे इसको, क्या मिलेगा y स्क्वायर 25 माइनस का 10y, यहां पास भी 4 का स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा आपको 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y, देखिए अब y का स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो गया, 25 इधर है, 25 इधर है, अगर देखा जाए 16 प्लस 9 ये 25 होता है, खत्म हो गया, 16 प्लस 9 कितना होता है 25 इधर प्लस का 25 इधर प्लस का, खत्म हो गया आपके पास। तो 36 इज इक्वल टू कितना मिला, -10 उधर गया, प्लस का 10y बना, माइनस का 6y, मतलब 36 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4y। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 9, तो y की वैल्यू 0.9 निकल के आई, तो क्या हुआ पॉइंट लिखना है तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हुआ 0,9, क्योंकि y तो निकल रहा था, बाकी तो पता था जो पॉइंट है y एक्सिस में वो 0,y है, y मिल जाए तो सारा पॉइंट पता चल गया, तो 0,9 मिला आपको पॉइंट, ठीक है, नहीं मिला आपके पास, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। बेटा कल मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ में, एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, शायद हो जाए। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।